मुश्किल कुशा की शान ये है, सरकारे मौलाए कायनात का मकाम ये है कि हजरत शाह वलीउल्लाह इजालतुल खिफा में लिखते हैं, हजरत सैयदना इमाम मोमिन शबलंजी अपनी किताब नूरुल अबसार में लिखते हैं, सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी किताब बल्कि अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में बयान करते हैं, अल्लामा सैयद मोहम्मद बिलगिरामी नज़्मुल आली में बयान फरमाते हैं, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी अपनी किताब में लिखते हैं, मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं कि मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर पैदा हुए, जोफे काबा में काबतुल्लाह के बीचों बीच में पैदा हुए। इसी तरीके से औराक गम में हजरत अल्लामा सैयद अबुल हसनात लिखते हैं, रजब का महीना था, 13 तारीख थी, जुमा का दिन था। अंदाजा फरमाए, मकाम के एतबार से सबसे अफजल मकाम, दिन के एतबार से सबसे अफजल तरीन दिन जुमा का, और हुर्मत के एतबार से हुर्मत वाला महीना जिसे अल्लाह का महीना कहते हैं, रजबुल मुरज्जब में मौला मुश्किल कुशा की विलादत होती है। आप गौर फरमाएं, ये बात ज़बाने हया यहाँ आकर खामोश हो जाती है कि इंसान जब पैदा होता है तो गंदगियों को लेकर पैदा होता है, लेकिन अली मुर्तजा की विलादत जो सबसे अफजल तरीन मस्जिद है उस मस्जिद के अंदर होती है। इसका मतलब ये है कि हर बच्चा नजासत लेकर के पैदा होता है, मगर अली उस हस्ती का नाम है जहां पैदाइश के वक्त भी नजासत नजर नहीं आती। इस शान की हस्ती को अली मुर्तजा कहते हैं। और उसके बाद हालत ये है, पैदा होते हैं मगर 3 दिन तक की आंखों को बंद रखते हैं, माँ भी परेशान है, बाबा भी परेशान है, बच्चा तो बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंखें बंद है, कहीं नाबीना तो नहीं। मगर 3 दिन के बाद मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। एक हैरत की बात यह है कि अल्लाह के रसूल उसी घर में रहते थे जिसके वालिदैन के हवाले से मौला अली की विलादत हुई है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अब तक चचा चची के घर रहते थे, 25 साल की उम्र तक चचा चची के घर रहते थे, रोजाना आना जाना था, रोजाना मुलाकात थी। लेकिन अली के मुर्तजा की पैदाइश हुई तो 3 दिन तक के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने गोया के चचा चची से मुलाकात नहीं की। वजह क्या है? और 3 दिन तक अली के मुर्तजा ने आंखों को बंद रखा। अगर पहले ही दिन आ जाते आका तो लोग कहते कि क्या खुसूसियत है, चंद लम्हों के लिए आंखें बंद थी, बच्चे ने आंखें खोल दी। हुजूर भी 3 दिन तक नहीं आए, अली ने भी 3 दिन तक आंखें नहीं खोली, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि आंखें बंद करके आने का राज क्या। नारे रिसालत, नारे हैदरी। दुनिया में किसी भी उन्वान पर तकरीर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मौला अली पर बोलना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि एक तबका उनको खुदा कहता है, एक तबका उन्हें खुदा कहता है। उनकी हम मुवाफिकत तो कर नहीं सकते, इसलिए कि अली को खुदा कहना शिर्क है। लोगों ने जो है वो मौला अली को खुदा कहा। एक तबका उनको नबियों से अफजल कहता है, इसमें भी हम उनकी मुवाफिकत नहीं कर सकते, वो रवाफिज हैं। एक तबका उनको मुसलमान भी नहीं मानता। हैरत है, एक शख्सियत है जिसके बारे में इतने ग्रुप बने, कोई खुदा कह रहा है, कोई नबियों से अफजल कह रहा है, कोई खुलफा से अफजल कह रहा है, कोई मुसलमान भी मानने तैयार नहीं। ऐसी शख्सियत के बारे में तकरीर करना आसान है, लिखना आसान है। अब बताएं, जिसके बारे में इतने ग्रुप हो उसके बारे में सच्ची बात कहना भी बड़ा इम्तिहान है। और ये बात कहने का हक जो सच्ची बात है सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को हासिल। न हम इफरात का शिकार है, न तफरीद का शिकार है। इसलिए मौला अली के बारे में अगर कहें बंदा है
तो वो लोग भी उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। अगर कह दे चौथे खलीफा हैं तो लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। अगर कह दे कि अहलुल बैत में से हैं, लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। कहें कि वो मुसलमान थे, मोमिनों के अमीर थे, लोग उसमें भी इख्तिलाफ करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अली बयान करते वक्त मखलूक का ख्याल करने की बजाय खालिक की रजा का ख्याल करना होता है। इसलिए कि जो कहेंगे लोग उसमें इख्तिलाफ करेंगे, इसलिए कि ग्रुप कहीं बने हुए हैं। लेकिन हमें इख्तिलाफ वालों से क्या लेना, हमें तो अल्लाह की रजा है। और फिर अली वो हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। मतलब जो जिक्र अली करता है वो इबादत इलाही में मसरूफ है। और शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह की इबादत हो, इसलिए शैतान हर एतबार से जिक्र अली को रोकना चाहता है। शैतान रोकना चाहता है, खुदा करवाना चाहता है। शैतान की चलनी कब है, इसीलिए इतनी पाबंदियां लगाने के बाद भी अली के जिक्र की महफिल कभी बंद नहीं। अली के जिक्र की महफिल कभी, लोग कहते हैं हम तो जिक्र अली नहीं करते, बड़े मोहतात हैं। हमने कहा तुम्हें तौफीक ही नहीं, इसलिए कि जिक्र अली करने की बात ही नहीं है, करवाने की बात है। जिसे खुदा चुन लेता है वही ज़बाने जिक्र अली करती है। बात ये है, कोई कहते हैं मैं मदीने नहीं जाता, हमने कहा जाने की बात नहीं, उनके बुलाने की बात है। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है, वो बुलाते नहीं तो कोई जाएगा कैसे बिला तमसील। अल्लाह चाहता नहीं तो तू जिक्र अली कर कैसे सकता है। इसलिए कि जिक्र अली करने के लिए जिस्म में खून का पाक होना जरूरी है, और दिल की तहारत जरूरी है, और ज़बान का इंतखाब जरूरी है। इसलिए कि तेरे जिक्र करने का अली मोहताज नहीं है, तारीफ के मोहताज नहीं। आले मोहम्मद फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कुछ ऐसे हैं कि जिसका जिक्र करते हो तुम तो वो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये ऐसी हस्तियां हैं कि तुम इनका जिक्र करते हो तो तुम्हारे मर्तबे बढ़ जाते हैं। मौला मुश्किल कुशा ने 3 दिन तक आंखें बंद रखी, अल्लाह के रसूल भी नहीं आए, ताकि चर्चा हो जाए कि आंखें अली की बंद हैं और वालिदैन परेशान है कि नाबीना है। 3 दिन के बाद हुजूर आते, आने के बाद कहते हैं मसला क्या है। अर्ज किया जाता है कि बच्चा खूबसूरत है मगर आंखें नहीं खोलता, शायद नाबीना है, अंधा है। हुजूर ने फरमाया मेरी गोद में दो। हुजूर ने जैसी गोद में, एक बात आप सोचिए, अगर इंसान किसी को जानता भी हो, तवज्जो है आप, बात यही है, अगर आपकी तवज्जो है तो गौर फरमाएं, जश्न मौलाए कायनात है। आप लोग दूर नजदीक से आए, हजरत ने मुझे बताया कि दूर दूर से लोग आए, लेकिन दूर दूर से आने वालों अकीदे में तो हम एक दूसरे के बिल्कुल करीबी हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो जरा तवज्जो फरमाए, क्या अगर आप किसी को जानते भी हो, पहचानते भी हो, बरसों से मुलाकात भी हो, लेकिन अगर आंख बंद है आप उसको पहचान नहीं सकते, बरसों की मुलाकात के बाद भी। तवज्जो है, गौर फरमाए। इस पे मैं सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इस पर मैं आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि बात किस आका की हो रही है और जिक्र अली का हो रहा है। तवज्जो फरमाए, अगर आप 10 साल से भी रोज रोज मिलते हैं और आपकी आंख बंद है तो आपको नहीं पता चलेगा कि काशिफ पाशा तशरीफ लाए, कि अमीनुल कादरी आया है, या इमाम साहब तशरीफ लाए, कि सैयद साहब आए, कि पठान साहब आए, कि शेख साहब आए। रोज मुलाकात है लेकिन आंख बंद है, आप पहचान नहीं सकते। सही है, ऐसे ही है। आंख बंद करके पहचानने का मतलब क्या है? आंख बंद करके पहचान, भाई आंखें तो बंद थी ना, मां की गोद में गई आंख बंद, काबे की गोद में आंख बंद, बाबा की गोद में आंख बंद। हुजूर ने कहा मेरी गोद में दो। हुजूर ने फरमाया मेरी गोद में दो, और जैसे हुजूर की गोद में आए अली ने आंखें खोल दी। इसका मतलब क्या? लोग अभी आंख खोल के भी नबी को पहचान ना सके, अली वो है जो आंख बंद करके जानता है कि ये नारे हैदरी, नारे हैदरी। दुनिया में
मोहरा बोला जाता है कि मैं फलां को इतना पहचानता हूं कि आंख बंद करके बता दूंगा। ये लोगों ने सीखा कहां से? अली को देख के। अली वो है जो आंख बंद करके भी जानते हैं कि आमिना का लाल कौन है, और आंखें खोली, और आंखें खोल के सबसे पहले जिसका चेहरा देखा वो रुखे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। हस्ती को अली कहते हैं जो मां के शिकम से नबी को जानता है। उस बेमिसाल हस्ती को अली कहते हैं जो दुनिया में आने से पहले विलायत को तकसीम करता है। उस बेमिसाल हस्ती को अली कहते हैं। अल्लाह अकबर, जिसके आने से पहले आसमानी किताबों में चर्चे थे कि जिस वक्त आखिरी नबी की उम्र का 30वां साल होगा उस वक्त खातिमे विलायत दुनिया में तशरीफ लाएगा। मौला अली की शान वो है। अल्लाह के रसूल इतनी मोहब्बत करते थे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने औरतों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया उससे सैयदा फातिमा कहते हैं, और अपने खानदान के मर्दों में सबसे ज्यादा जिससे प्यार किया उसको अली इब्न अबू तालिब कहते हैं। अब यहाँ आने के बाद मैं क्या बयान करूं? अम्मा आयशा सिद्दीका ने तो उन्वान ही खत्म कर दिया। क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा जिसको चाहते थे खानदान में वो अली मुर्तजा है। हज़रत उस्ताद ज़मन कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। तवज्जो है, अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। या रसूलल्लाह, जो आपसे प्यार कर ले वो अल्लाह का महबूब बन जाए, उसका तो बयां ही नहीं है। उसका तो बयान ही नहीं है। तुम जिसे चाहो, हुजूर आप जिसको चाहे फिर उसका बयान ही नहीं हो सकता। अब आपसे पूछना चाहता हूं, हुजूर जिसको चाहे, इसको इतना चाहा, उसको उतना चाहा, उसको उतना चाहा, खानदान में सबसे ज्यादा जिसको चाहा उसको अली कहते हैं। अली बयान कैसे हो सकता? इसलिए कि उसका तो बयान ही नहीं है। तुम जिसे, और कैसा चाहा, कैसा चाहा। अपनी माँ बाप फिदा किए किस पर? सैयदा फातिमा पे। का फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान, और अपना बाबा कुर्बान किया किस पर? किस पर? आइए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रावी फरमाती मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम अली मुर्तजा को अपने आप से चिमटा रहे थे, चिपका रहे थे। अल्लामा इब्न हजर इस हदीस को लिखने वाले इब्न हजर लिख रहे हैं हुजूर चिमटा रहे अपने आप से, और चिमटा चिमटा कर चूमते हैं। जिस रसूल के लबों को हजर अस्वद चूमे वो लब अली को चूमे। अभी मैं अफजल तफजील और मफजूल की कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूं। ठीक, आपने सुना हुजूर के लबों को हजर अस्वद चूमे। यहां भी कुछ लोग सोचते होंगे हजर तो लगा हुआ है वो कैसे चूम सकता है। काजी सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी लिखते हैं हजरत सैयदा हलीमा सादिया कहती है जब हजरत हलीमा सादिया की गोद में हुजूर आए तो हलीमा सादिया ने सोचा चलो काबे का तवाफ कर लूं, पता नहीं इसके बाद कब आना होगा। काबे का तवाफ करने लगी तो सोचा हजर अस्वद खुद भी चूम लूं और अपने नन्हे शहजादे को भी चुमवा दूं। तो जैसे ही मैंने मोहम्मद को करीब किया हजर अस्वद के, मैंने क्या देखा, हजर निकला और हुजूर के होठों को बोसा दे। काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी किताब में लिख रहे हैं हुजूर के मिलाद के बाब में, अंदाजा फरमाएं, गौर फरमाएं मुसलमानों अपने नबी की शान क्या है।